हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस वीडियो में मैं बात करूंगी बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग कैसे दें और कब से स्टार्ट करें। तो मैं इस वीडियो में अपना ही एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी। मेरा बेबी है जो कि 2 साल का हो चुका है और मैंने गुल्लू को किस तरीके से पॉटी के लिए ट्रेन किया है। तो गुल्लू की मैं जर्नी आपसे शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैंने उसको सुसु और पॉटी के लिए ट्रेन किया है। अभी गुल्लू पूरा 2 साल का कंप्लीट हो चुका है, तो वो मुझे अभी बोलकर भी थोड़ा बहुत बता देता है कि उसको पॉटी आई है। यहाँ पे एक वीडियो भी ऐड कर दूंगी जिसमें अभी रिसेंटली मैंने उसका गुल्लू का एक वीडियो बनाया था जिसमें उसको जब पॉटी आई थी तो वो किस तरीके से मुझे बताता है। पॉटी आई, लाओ डब्बा, लाओ डब्बा लेकर आओ, आओ इधर आओ, इधर आओ, नीचे रखो, नीचे रखो। क्या हुआ? पॉटी आई? हाँ, बोलो ए बी सी डी। गाय कैसे बोलता है? ये मैं जर्नी तब से आपसे शेयर करूंगी जब मैंने उसके लिए स्टार्ट किया था ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि किस एज से हम स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों को ट्रेन करने के लिए। तो अगर मैं कुछ वीडियो में मैंने देखा था कि डॉक्टर लोग बताते हैं कि 18 महीने से 2 साल तक के बच्चे को हम पॉटी के लिए ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो मेरे समझ से जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी पेरेंटिंग लाइफ में, कि ऐसा कोई भी एज नहीं है जो कि आप कुछ भी क्लियर हो सको कि इस एज से हमें स्टार्ट करना है या फिर कब से। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो गुल्लू जब 1 साल का कंप्लीट हो चुका तब से ही मैं उसको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सिखा रही हूँ। और मैंने उसको सूसू के लिए तो बहुत पहले से ही ट्राई करना स्टार्ट कर दिया था। आप विश्वास नहीं करोगे, जब वो केवल 2 महीने का था तभी उसकी नानी ने उसको उठाकर एक एक घंटे पर वो उसको सुसु कराती थी। और पता नहीं क्या था कि वो आवाज़ सुनकर ही बिल्कुल अच्छे से सुसु भी करने लगता था। तो ये सारी चीज़ें इस बात पे डिपेंड करती हैं कि आप बच्चों को किस तरीके से मतलब ये सारी चीज़ें सिखा पाते हो। तो आई थिंक ये बहुत मतलब कुछ लोग विश्वास नहीं करेंगे कि 1-2 महीने का बच्चा भी इस तरीके से ट्रेन हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। कुल्लू जब 1 साल का था तब से मैंने उसके लिए सुसु की ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया था और उसी समय से उसको मैं सिखा रही थी और बहुत जल्दी वो सीख गया था। 1-2 महीने बाद ही वो बिल्कुल अच्छे से, अगर उसको सुसु आती थी तो वो मेरे से आके बात करता, मतलब कि मुझे आके बताता था। उस टाइम पे वो बोलता नहीं था, तो इस वजह से वो मुझे कुछ साइन देता था। मोस्टली वो उस टाइम पे मुझे टच करके ही बताता था। तो वो ऐसे मतलब कि टच करता था अपनी पैंट की तरफ और फिर मुझे आवाज़ें निकाल के बताता था कि उसको सुसु आई है। तो ऐसे मैंने फिर उसको ट्रेन किया था सुसु के लिए। और 1.5 साल तक होते होते सही मानो तो कभी कभी वो 1-2 बार ऐसा होता था कि कभी कभी पैंट गीली कर देता था, लेकिन मोस्टली वो मुझे आकर बताता ही था। 1-2 बार तो चलता है, कोई भी बच्चा अगर उसको प्रेशर आएगा अभी इतनी कम उम्र में तो वो ज़रूर ही कर देगा सुसु हो या फिर पोटी। लेकिन ज़्यादातर हमको उन्हें यही सिखाना है कि जब उनको ये सारी चीज़ें उनको महसूस हो तो वो आकर सबसे पहले हमें ही बताएं। तो ये मेरा बिल्कुल जो मैंने ट्राई किया था वो बिल्कुल सक्सेस हुआ था। और पोट्री ट्रेनिंग के लिए मैंने उसको जब वो 17 से 18 महीने का हुआ तब से स्टार्ट किया है। उसके पहले से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैं आपको तब से बता रही हूँ जब वो बिल्कुल फुल्ली ट्रेंड हो चुका था। गुल्लू 18 महीने का होते होते बिल्कुल अच्छे से वो मुझे बताने लग गया था पोटी के लिए भी। और मैंने उसके लिए एक पोटी सीट भी मंगाई थी फ्लिपकार्ट से, जिसका लिंक मैं आपको इसमें दे दूँगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वो ले सकते हो, नहीं तो फिर आप अपनी पसंद का भी कोई भी पॉटी सीट ले सकते हो। उस टाइम पे मैंने उसके लिए वो सोच के मंगाई थी क्योंकि वो बिल्कुल गाड़ी की तरह था और इसको बैठ कर खेलता भी था, तो उसके खेलने के लिए वो चीज़ें मंगाई थी। लेकिन फिर उसको 1 से 2 काम हो गया था, उसमें वो पॉटी भी करता था और फिर बाद में उसको गाड़ी की तरह भी यूज करता था। तो वो बहुत ही अच्छा पॉटी सेट था जो कि मुझे बहुत ही कम रेट में भी मिला था। उस टाइम से फिर मैंने गुल्लू को जब स्टार्ट किया था पॉटी ट्रेनिंग के लिए, तो उसको जब भी मतलब कुछ होता था, सुबह उठ के आप ट्राई कर सकते हो। कुछ बच्चे होते हैं कि जो मतलब सुबह उठ के ही पॉटी करते हैं और कुछ लोग होते हैं कि जो कुछ खाने के बाद ही करते हैं। अगर अभी की मैं बात करूँ
तो गुल्लू को जब मैं सुबह का दूध पिलाती हूँ उसके बाद वो पॉटी करता है। तो अभी तो एक टाइम भी सेट हो गया है कि इस टाइम पे उसको करना है, तो हमें खुद भी पता चल जाता है कि इस टाइम पे हमको उसको पॉटी करानी है। और कभी कभी ऐसा नहीं होता तो फिर वो मुझे बता भी देता है। तो मोस्टली मैंने सुबह से ही स्टार्ट किया था कि जब मॉर्निंग में मैं उसको दूध दे देती थी, उसके बाद मैं उसको ट्राई करती थी पॉटी सीट पे बैठा कर कि हो सकता है कि वो पॉटी कर ले। अभी भी गुल्ली की वही आदत है कि जब उसको सुबह का मैं दूध देती हूँ उसके बाद ही वो पॉटी करता है। तो ये अभी उसका एक रूटीन सा बन गया है और सेट भी हो गया है। कभी कभी होता है कि दिन में 2 से 3 बार वो करता है, लेकिन जनरली मोस्टली वो मॉर्निंग में ही करके खाली हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें ट्राई की थी और ये बिल्कुल सक्सेस हुई हैं और गुल्लू अब 2 साल का कंप्लीट हो चुका है और बिल्कुल वो अच्छी तरीके से पॉटी ट्रेन हो चुका है। और अगर मैं बात करूँ डायपर की, तो गुल्लू का डायपर भी मैंने बहुत ही पहले ही मतलब कि डायपर फ्री कर दिया था उसको। जब वो 1.5 साल का हुआ था मैंने तभी से उसको डायपर बनाना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। 1 साल तक तो मैं उसको डायपर यूज करती थी, लेकिन 1 साल के बाद मैंने ना उसको दिन में डायपर बिल्कुल बंद कर दिया था और रात को ही उसको एक डायपर डाल के सुलाती थी, जिससे कि जो हमारा बिस्तर है वो गीला ना हो। लेकिन दिन में मैंने उसको बिल्कुल डायपर फ्री कर दिया था। 1-2 बार वो पैंट गीली भी करता था, लेकिन कोई बात नहीं, वैसा तो होता ही है। और मोस्टली मैं उसको डायपर नहीं डालती थी दिन में, और जब उसको लगती थी तो वो मुझे आकर बताता था। तो इस तरीके से 1.5 साल तक होते-होते मैंने उसको बिल्कुल अच्छे मतलब बिल्कुल ही डायपर फ्री कर दिया। अभी तो मैं उसको वो रात में भी यूज़ नहीं करती हूँ डायपर, और जब भी रात को वो 1-2 बार उठता ही है दूध पीने के लिए, तो मैं उसको उसी टाइम पे सुसु करा देती हूँ। अगर मैं बात करूँ पॉटी सीट की कि आपको पॉटी सीट लेना है या फिर नहीं लेना है बेबी के लिए, तो अगर आपके घर में इंग्लिश टॉयलेट है तो आप अपने बच्चे को उसमें ही ट्रेन कर सकते हैं। इंडिया में तो लोगों के घर में जनरली इंडियन टॉयलेट ही होता है, जहाँ पर बच्चों को ले जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वो उसमें गिर भी सकते हैं और उनको चोट भी लग सकती है। तो इसलिए ऐसा अगर टॉयलेट है आपके घर में तो पॉटी सीट लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये कंफर्टेबल होता है और आप अपने बेबी को अच्छे से मतलब उसमें बैठना भी सिखा सकती हैं। और धीरे-धीरे जब वो 3 से 4 साल के हो जाएँगे तो खुद से जाना स्टार्ट कर देंगे। तो आई थिंक ये आइडिया बेस्ट है। आप एक अच्छा-सा पॉटी सीट ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके का आपको लेना है। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आए, फिर अच्छी भी लगी होगी। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करके जाइएगा। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने गुल्लू के लिए ट्राई किया था और इसी वजह से गुल्लू को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है और वो अभी तक बिल्कुल पॉटी ट्रेंड हो चुका है और बिल्कुल डायपर फ्री भी हो चुका है। मुझे लगता है कि अगर आप भी ऐसा ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि आपका बेबी भी जल्दी से पॉटी ट्रेंड हो जाए। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।